तो लेट्स स्टार्ट विद फंडामेंटल एनालिसिस जिसमें हम अभी तक बात कर रहे थे बैलेंस शीट के बारे में। और बैलेंस शीट के अंदर हमने समझा था कि आइटम्स बाय आइटम्स होते क्या हैं। जैसे एसेट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं, इक्विटी स्ट्रक्चर कैसा होता है। बट आज हम समझेंगे कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है। बिकॉज बैलेंस शीट को पढ़ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, लेकिन रेशियो एनालिसिस उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। बिकॉज रेशियो एनालिसिस के अंदर आप 15 साल का डेटा एक रेशियो के टर्म्स में निकाल लेते हो। रेशियो एनालिसिस का अल्टीमेट मीनिंग होता है कि किसी भी फाइनेंशियल मैट्रिक्स का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना। चाहे वो टाइम्स में निकाल सकते हैं, चाहे वो हम परसेंटेजेस में निकाल सकते हैं, लेकिन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना। अब होता क्या है कि रेशियो एनालिसिस से आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। आपको 15 ईयर्स या 20 ईयर्स की बैलेंस शीट को रीड नहीं करना पड़ता, फिर आप उस रेशियो एनालिसिस के बेसिस पे जजमेंट कर सकते हैं कि बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है। रेशियो एनालिसिस अल्टीमेटली आपको बताता है कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, कि कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन कैसी है। रेशियो एनालिसिस आपको ये बताता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, मतलब लॉन्ग टर्म की पोजीशन कैसी है। रेशियो एनालिसिस आपको बताता है कि कंपनी का इक्विटी स्ट्रक्चर कैसा है। वो आपको बताएगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उसका रेवेन्यू स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सपेंस मैनेजमेंट कैसा है, एसेट की क्वालिटी कैसी है। या फिर हम बात करें कैश स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर ओवरऑल वैल्यूएशन के बारे में हम बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें चेक करना हो, इंटरप्राइज वैल्यू निकालनी हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए, रेशियो एनालिसिस इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। बिकॉज वहाँ पे आपको 80% डेटा तो एटलीस्ट सम अप करके मिल ही जाता है। रेस्ट 20% आपको कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट और कंपनी की अदर चीज़ें पता करनी होती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं। बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी, तो ही आप उसके अंदर फाइनेंशियल जजमेंट निकाल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनी के रेशियो एनालिसिस के साथ। तो पहले हम ये समझेंगे पॉइंटर्स कि कंपनी में रेशियो एनालिसिस होता कैसे है। देन हम उसके बारे में समझेंगे कि बैलेंस शीट में कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो हमने रेशियो एनालिसिस समझ लिया कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ऑफ फाइनेंशियल मैट्रिक्स, जिसको हम टाइम्स या परसेंटेजेस में निकालते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हम सबसे पहले निकालते हैं लिक्विडिटी रेशो। बैलेंस शीट के अंदर दो टाइप की रेशियोज हम निकाल सकते हैं, एक लिक्विडिटी रेशो, एक सॉल्वेंसी रेशो। और भी रेशियोज निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लिक्विडिटी रेशियोज पे फोकस करते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज का अल्टीमेट मीनिंग होता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कैसी हैं, मतलब कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशंस को कैसे मेंटेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज 1 लाख रुपए बोरो करे और मैंने कहा कि 6 महीने में मैं पैसे दे दूंगा। तो क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि 6 महीने बाद मैं उसे 1 लाख रुपए दे दूंगा? क्योंकि जो मुझे लोन देगा वो मेरी पोजीशन ही देखेगा कि क्या ये कंपनी इतनी कैपेबल है कि वो 1 लाख रुपए वापस कर दे। उसके पास इतना पैसा है कि वो कैपेबिलिटी रखती है। ये हम देखते हैं लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर। लिक्विडिटी रेशियोज में 3 रेशियोज आती हैं: करंट रेशो, क्विक रेशो, कैश रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स का पार्ट है उसका टोटल, करंट लायबिलिटीज का टोटल डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा करंट रेशो। इसको हम विद इन 1 ईयर निकालते हैं। विद इन 1 ईयर के लिए जब हम पता करते हैं कि पूरे 1 साल के अंदर जो बैलेंस शीट में रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए, मतलब जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आए, उसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला। अगर मुझे किसी भी कंपनी का 1 साल का डेटा पता करना है, तो मैं उसके लिए करंट रेशो पता करूंगा। ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन एक एवरेज फॉर्मेट जो है वो 2:1 होता है, कि कंपनी के पास ट्वाइस ऑफ करंट एसेट्स होने चाहिए, 1 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए, तो ही कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है। देन इफ यू टॉक अबाउट क्विक रेशो, तो क्विक रेशो में फॉर्मूला आता है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में डिफरेंस इतना सा है कि करंट एसेट्स में आप टोटल एसेट्स लेते हो करंट एसेट्स के, लेकिन क्विक एसेट्स में आप करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री माइनस कर देते हो और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आपको गिवन है। जर्नली बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत ही रेयर केसेस में मिलता है, 10 to 15%। बट आपको इन्वेंट्री मैक्सिमम बिजनेस में मिलेगा जहाँ पे बिजनेस में गुड्स यूज हो रहे हैं। तो करंट एसेट्स में से जैसे ही आप इन्वेंट्री माइनस कर दोगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आपको मिल जाता है क्विक एसेट्स। और उन क्विक एसेट्स को आप करंट लायबिलिटीज के साथ जैसे ही डिवाइड कर दोगे, आपको मिल जाएंगे क्विक रेशो। अब इन दोनों में एक और डिफरेंस ये है कि अगर आपको कंपनी की लिक्विडिटी चेक करनी है विद इन 1 ईयर, तो आप करंट रेशो यूज करते हो। और इमीडिएट बेसिस पे चेक करनी है, मतलब 6 मंथ 5 मंथ्स, तो आप क्विक रेशो फॉर्मेट करते हो, मतलब क्विक रेशो के अकॉर्डिंग चलते हो। देन उसके बाद आता है सेकंड थर्ड रेशो, हमारी आती है कैश रेशो।
कैश रेशो अल्टीमेटली आपको कैश पोजीशन बताता है कि कंपनी के पास कैश कितना एफिशिएंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस बैंक बैलेंस अदर देन कैश। बैलेंस शीट के अंदर जो करंट एसेट्स पार्ट होता है ना, अभी हम देखेंगे, इसमें दो आइटम होंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस बैंक बैलेंस अदर देन कैश। इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे और करंट लायबिलिटीज के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगी इमीडिएट बेसिस कैश रेशो, जो कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट कर सकता है इन कैश। इसका एक एवरेज फॉर्मेट होता है, एवरेज होना चाहिए 0.5:1। मतलब मेरे पास अगर 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी है तो एटलीस्ट मेरे पास 0.5 पैसे होने चाहिए इन कैश, ताकि मैं अपनी करंट लाइबिलिटीज को मीट कर पाऊँ। ओके, तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी की गुड लिक्विडिटी कब मानी जाएगी, जब कंपनी अपनी एवरेज या फिर स्टैंडर्ड रेशो को मीट कर रहा है, जो हमने अभी तक देखी। अगर वो उसको प्लस कर जाता है तो गुड लिक्विडिटी, अगर वो उसको मीट नहीं कर पा रहा है तो पुअर लिक्विडिटी। लेकिन हम और जजमेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे 25 का डेटा है, मैंने निकाल लिया, तो 25 के बेसिस पे ही जज करोगे? नो, आपको कम से कम लास्ट के 10 to 15 ईयर्स का डेटा उठाना पड़ेगा, हर साल के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को डिवाइड करना पड़ेगा। वहां से आप पता करेंगे कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी चल रही है या फिर डाउनफॉल में चल रही है। अगर तो हर साल कंपनी की लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कंपनी गुड लिक्विडिटी परफॉर्म कर रहा है और अपने डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज कर पा रहा है। लेकिन अगर कंपनी की लिक्विडिटी डाउनफॉल में जा रही है और ऐसा नहीं है कि वो कंपनी अपनी मीट कर पा रही है एवरेज रेशोज, तो कंपनी की लिक्विडिटी पुअर है और कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशंस नहीं निकाल पा रही। इसका ऑब्जेक्टिव होता है फ्यूचर डे टू डे ऑपरेशंस। आप जो बिजनेस ऑपरेशंस चला रहे हैं उसको चलाने में, स्मूथ रन करने में पैसा चाहिए होता है, और पैसा आप रीपे करेंगे तभी आपको फर्दर लोन्स मिलेंगे। कैन बी एबल टू गेट शॉर्ट टर्म लोन्स? यस, अगर मैं अपनी लिक्विडिटी अच्छी रखूंगा, अगर मैं टाइम पे रीपेमेंट करूंगा, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी होगी, तो मुझे फ्यूचर में लोन्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, शॉर्ट टर्म लोन्स। मोर लिक्विडिटी पोजीशन दैट कैन लीव अचीव, बिकॉज अगर आप लिक्विडिटी अच्छी परफॉर्म करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से सिविल स्कोर मिलते हैं, क्रेडिट स्कोर्स होते हैं हमारे। जब हम क्रेडिट लेते हैं और टाइमली रीपेमेंट करते हैं, हमारी कैपेबिलिटी होती है, तो हम सिविल स्कोर मेंटेन करते हैं और उसके बेसिस पे हमें और अच्छे से लिक्विडिटी पोजीशन अचीव हो जाती है। सो ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं और ये तीन रेशोज हैं जो कि बिजनेस को अल्टीमेटली लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो जस्ट हमें देखना है ये कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फॉर्मूला लगाएंगे। अभी आप ये देखिए, जो करंट एसेट्स आपको बैलेंस शीट में दिख रहे हैं ना, इन करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज के टोटल से डिवाइड कर दीजिए। ये रहा 2,36,000, 1,26,000 मिलियन। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक रेशो मिलेगी और वो रेशो है करंट रेशो। जैसे ही आप उसमें से इन्वेंट्रीज माइनस कर दोगे, इन्वेंट्रीज को माइनस करते ही आपको मिल जाएंगे क्विक एसेट्स, राइट। और क्विक एसेट्स को आप डिवाइड करोगे करंट लायबिलिटीज के टोटल के साथ तो आपको मिलेंगी क्विक रेशो। और जैसे ही आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस बैंक बैलेंस अदर देन कैश को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कैश रेशो। अभी के लिए हमने जस्ट इतना समझा कि बैलेंस शीट में हमने क्या क्या किया, लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट में फॉर्मूलाज लगाएंगे और फिर हम सॉल्वेंसी रेशोज के बारे में पढ़ेंगे, जो शॉर्ट टर्म हो गई है, लॉन्ग टर्म के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता चल जाएगी कंपनी की कि कैसी है, और फिर हम आगे जाके 15 ईयर्स का डेटा उठाएंगे या 10 ईयर्स का, उसके बेसिस पे जजमेंट करेंगे। थैंक यू।